जयपुर जिले के अरेौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिमरा गांव में जो एक घटना हुई थी 8 नवंबर को, उसका पर्दाफाश हो चुका है। उसके बाद अब प्रेस विज्ञप्ति भी पुलिस ने जारी कर दी है, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह तो अभी बना हुआ है। चूंकि मिर्जापुर पुलिस में कानून व्यवस्था नहीं ला पा रही जिस तरह की लोगों को आवश्यकता है, क्योंकि भय का माहौल पूरे जिले में बना हुआ है। और अभी आपने कल एक वीडियो देखा होगा जिसमें अनुप्रिया पटेल के कार्यकर्ता, अपना दल के कार्यकर्ता के ऊपर हमला होता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। वहां पर अनुप्रिया पटेल जो मिर्जापुर की सांसद केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मिलने जाती हैं, लेकिन वहां पर भी पुलिसिया कार्रवाई को लेकर संतुष्ट नहीं है और साथ ही साथ मेडिकल पर भी उनके प्रश्न चिन्ह लगते हैं, जबकि वो खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं। कि किस तरह से यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है उस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह। उन्होंने शराब पी, उन्हें मना किया गया तो उसकी बच्ची को जबरन उठा के ले जाने लगे। पिता ने विरोध किया तो पिता को मार मार के उसका सर फोड़ दिया, माँ की हड्डी पसली तोड़ दी। इतने बुरे हालात है और इतनी शर्मनाक बात है कि अभी तक हमारी पुलिस सो रही है। हमारे उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार 0 टॉलरेंस पे काम करती है। बहू बेटी के साथ किसी भी तरीके की हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का अमर्यादित आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये हालात मैंने निर्देशित कर दिया है, 2 घंटे का मैं समय दे रही हूं। अगर एक्शन नहीं हुआ, FIR नहीं हुई तो ये सब सीधे ये मामला मुख्यमंत्री के पास जाएगा। लेकिन हमारे साथ रामराज पटेल जी जुड़े हुए हैं और चूंकि उस समय जब ये सिमरा वाला मामला था तो उसमें बड़ा तत्परता से यहाँ पर डटे हुए थे और एसपी को फ़ोन लगाना, एडिशनल एसपी को फ़ोन लगाना और उनसे पूरी तरह से संतुष्ट हो जाना कि हाँ आप कार्रवाई कर रहे हैं, तब जाकर के वो यहाँ से गए थे। लेकिन अब फिर से दोबारा इनके घर पे पहुँचे हुए हैं और आज इनसे मुलाकात हुई है। उनके जो जिनके साथ घटना हुई उनके हस्बैंड यहाँ पर बगल में बैठे हुए हैं, तेजबली सिंह मास्टर साहब हैं और चूँकि प्राथमिक शिक्षक भी हैं। और इन्हीं से हम थोड़ा बात करेंगे ये कि चूँकि मिर्जापुर पुलिस अभी ये घटना हुई उसके बाद और भी तमाम इधर घटनाएं चोरी की होती रही हैं, लेकिन मिर्जापुर में अभी विंध्याचल थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल की एक घटना है जिसमें अनुप्रिया पटेल बड़ा उग्र होकर के, ऐसा सौम्य स्वभाव वाली देखा नहीं गया कभी कि इतनी उग्र होकर के किसी पर इतना तंज कसती हो। लेकिन कल वो कहते 0 टॉलरेंस की नीति पर बात कर रहे हैं कि इस तरह कैसी सरकार काम कर रही है, खुद उस सरकार में गठबंधन में, लेकिन फिर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था क्या मिर्जापुर में उस तरीके नहीं हो पा रहे जिस तरह से सबको ज़रूरत है? कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में एकदम फेल है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और अपराधियों पर पुलिस का कोई भय नहीं है। यहाँ जहाँ सिमरा में हम बैठे हुए हैं, यहाँ भी जो तेजबली सिंह मास्टर साहब के यहाँ जो घटना हुई, जो इनकी पत्नी गीता देवी की हत्या हुई, और आपने देखा कि हत्या के कई घंटे बाद भी FIR यहाँ नहीं हुआ था। जब हम लोग आए, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक जब आए यहाँ, तब जाकर के FIR हुआ। और हम लोगों ने जब दबाव बनाया, जनता का दबाव बढ़ा, तब जाके FIR हुआ और पुलिस उसमें कार्रवाई की। पुलिस कार्रवाई की, उस कार्रवाई की हम सराहना करते हैं कि उन्होंने कार्रवाई की ढंग से यहाँ पर। लेकिन अभी पूरे ज़िले में अपराध का ग्राफ तेज़ी से बढ़ा है। पुलिस अधीक्षक से हम चाहते हैं कि आप कार्रवाई तेज़ी से करिए, वरना जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है आपके खिलाफ। अभी जो विंध्याचल अंतर्गत जो गाँव में जो घटना हुई पटेल समाज के साथ, जो अजय पटेल के घर में सवर्णों ने घुस करके मारपीट की, विशेषकर हम ठाकुर बिरादरी को कहना चाहते हैं कि घुस करके जिस तरह से मारपीट किए, नाबालिग लड़की को उठाने का प्रयास किए और बुरी तरीके से घायल अवस्था में उस व्यक्ति को थाने में सूचना दी गई, लेकिन पुलिस ने उस पर 24 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। और जो अजय पटेल हैं वो अपना दल के पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे। इसका मतलब ये है कि प्रशासन पर जरा सा भी शासन का दबाव नहीं है। और वहाँ केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पहुँचती हैं, तब भी हमने देखा जो चित्र आया था उसमें कि पुलिस के ऊपर कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और जो वहाँ पुलिस अफसर खड़ा है वो तोंद निकाले खड़ा है। ऐसे तो तोंद वाले पुलिस अफसरों को तत्काल टर्मिनेट कर देना चाहिए, पुलिस अधीक्षक को। लेकिन जब ऐसे ही लापरवाह अधिकारी रहेंगे तो निश्चित रूप से अपराध बढ़ता रहेगा। हम पुलिस अधीक्षक से कहना चाहते हैं कि आपकी ईमानदारी तो पूरे ज़िले में है, लेकिन जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है उससे आपका सम्मान गिर रहा है। और हम चाहते हैं कि पुलिस का सम्मान बढ़े, तो आप जो है ऐसे पुलिस अफसरों को टर्मिनेट करिए, बर्खास्त करने का सिफारिश करिए शासन को और दबाव बनाइए कि इस तरह से घटना न हो। और अगर इस तरह से घटना होती रही तो समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होगी। हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कहना चाहते हैं। चूँकि प्रदेश सचिव भी हैं समाजवादी पार्टी के और
लगातार इस समय भ्रमण कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में थे लेकिन समय निकाल करके यहाँ पर पहुंचे हुए थे। मास्टर साहब हमारे साथ हैं। आप पुलिसिया कार्रवाई से जितना उनके कार्रवाई हुई, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? केस को लेकर के जो लोग थे। नहीं, पूर्ण रूप से संतुष्ट तो हम नहीं हैं। कृपया के 4 दिन लगातार केवल हिला हवाली करते रहे और पूरे सामान का पूरा वही बरामदगी, हमारे जो सामान खोया हुआ है अभी पर बरामदगी नहीं हुई है। जो लोग, जो आरोपी थे वो लोग तो पकड़े गए, अब तो वो हिरासत में भी हैं। हाँ, हिरासत में है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी तो उन लोगों का बयान स्पष्ट रूप से नहीं आ रहा कि कहाँ कहाँ हम लोग वारदात किए हैं। और उन लोगों को पूर्ण रूप से फिर अपना हिरासत में लेकर के उन लोगों से पूर्ण हर जगह का पर्दाफाश किया जाए। तो अभी क्या चाहते हैं? अभी आप क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उन लोगों को फिर से ला करके उन लोगों को और केसे जितने भी वारदात किए हैं उन लोगों से उगलवाया जाए। पूर्ण रूप से कितने महीने से कितने साल से कर रहे हैं। रिमांड पर लेकर रिमांड पर हम ये कह रहे हैं कि जो यहाँ चोरी हुई है, इसके पहले भी कई चोरी घटनाएं हुई हैं। जो चोर पकड़े गए हैं उन्होंने कई क्राइम कबूल भी किया है। तो हम पुलिस अधीक्षक से मांग करना चाहते हैं कि उस अपराधी को पुनः जो है रिमांड पर ले करके पूछताछ करें। वहीं मास्टर साहब कह रहे हैं कि पूरा जो गहना जो है बरामद नहीं हुआ है, पूरा पैसा बरामद नहीं हुआ है, तो उसको रिमांड पर ले करके पूरी तरीके से जांच करें और जो भी और अपराध किया है उसकी खुलासा करें। जनता के बीच में वो खुलासा आना चाहिए। और जो भी जेवर पकड़े गए, जो भी गहने पकड़े गए, वो पूरे गहने दिखाए जाएं लोगों को, जिससे पता चले कि ये गहने किसके हैं और गहने किसके हैं। अभी जिस प्रकार से ये वीडियो आया था, तो आपको नहीं लगता कि मतलब आखिरकार योगी सरकार भी कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस पर बात करें और पहले चौराहे पर अगर आप अपराध करते हैं तो आपको दूसरे चौराहे पर पुलिस पकड़ेगी या फिर उस तरह से कार्य करेगी जिस तरह से पुलिस का कार्रवाई होता भी है? देखिए, योगी जी कहते हैं करते नहीं हैं, और योगी जी नहीं, पूरी भाजपा के नेता कहते हैं और करते नहीं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। और ये ठाकुर बिरादरी को तो खुला छोड़ दिए हैं। चाहे माफियागिरी करो, चाहे अपराध करो, और चाहे जो नौकरी में लोग हैं, जो नौकरी में दरोगा हैं, सीईओ हैं, एसपी हैं, ये अपने को योगी ही समझते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। इसलिए अब जो है जनमानस को सड़क पर आना पड़ेगा इनके खिलाफ। और योगी जी जो बोलते हैं, जब ये नहीं कर रहे हैं तो इनके खिलाफ भी अब जनमानस में आक्रोश बढ़ रहा है। और समाजवादी पार्टी, हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात किया है, पूरी समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरेगी अब पुलिस के खिलाफ। चलिए देखिए, उस सेमरा ग्राम में हम लोग थे और ये मिर्जापुर जिले का हरेौरा थाना क्षेत्र का सेमरा गांव है, जहां पर कि कुछ दिन पहले घटना होती है, लेकिन अब पुलिस तत्परता के बाद अब वो चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो परिजन है वो थोड़ा असंतुष्ट हैं और आगामी भविष्य में, अभी जिस तरह से इन्होंने कहा कि अगर ऐसी घटनाएं लगातार होती रहें, अगर पुलिस प्रशासन सतर्क नहीं होती, तो हम लोग रोड पर भी उतरने का काम करेंगे। चलिए, इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं और मिर्जापुर पुलिस के प्रशासन को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।